हाय फ्रेंड्स, करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर आप सभी को साथ में स्टडी करती हूँ और आप सभी को शेयर भी करती हूँ, क्योंकि मेरा भी टाइम निकलता है, आपका भी निकलता है, क्योंकि टाइम तो देखो निकलता ही जा रहा है। मैंने भी बहुत गैप ले लिया, लेकिन गैप लेने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा करके अगर स्टडी हमारी चालू रहे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम बीच में छोड़ के बैठ जाते हैं तो हम सारा का सारा पूरा तो नहीं, लेकिन अधूरा आधा भूल ही जाते हैं, हम क्लियर नहीं पूरा हो पाता। इसलिए हम हमेशा हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा लेकर ही चलें, उसको छोड़े नहीं, क्योंकि उसका रिवीजन करते रहें। या तो फिर क्योंकि हमारी धीरे धीरे उम्र निकलती ही जाती है, ना ही हम उसको बेटर जगह लगाएं उम्र को, ना कि हम निकालते जाएं। हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी तो थोड़े थोड़े से घड़ा भर सकता है, ना ही इकट्ठा भरेगा। हम सोचेंगे कि पेपर आ जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा और हम इकट्ठा पढ़ लेंगे तो हमारा सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें धीरे धीरे आराम आराम से ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं। और जैसे कि जो फ्री है तो वो हाँ पढ़ सकता है, हो सकता है जल्दी निकाल ले, जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर ले। हमें टाइम लगेगा तो हमें उसको बीच में गैप नहीं लेना है, हमें हमेशा धीरे धीरे लगा ही रहना। 2-2 घंटे डेली पढ़ाई करती रहना, 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, ऐसे डेली करेंगे ना तो हमारा एग्ज़ाम ज़रूर एक दिन निकलेगा। एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे। बच्चे के साथ पढ़ाई करना और साथ में घर संभालना, और मेरा तो साथ में प्रेगनेंसी भी है, ये सब कुछ संभालने के साथ साथ पढ़ाई करना इतना आसान होता है या कितना कठिन होता है आप सभी जानते होंगे वो तो, क्योंकि इतना आसान नहीं है। पढ़ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें मन लगाना होता है, दिमाग से सब सारी चीज़ें निकाल देनी होती है उस वक्त जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम इधर उधर भटकेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो हमें जो पढ़ रहे हैं वो सही से क्लियर नहीं होगा, वो बिल्कुल सही से हो ही नहीं सकता, दोबारा हम भूल जाएंगे उसको। तो हमें एक स्थिर दिमाग करके पढ़ाई करनी होती है, स्थिर माइंड करके, जिससे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा हमारे अंदर आए, यानी हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि हम बार बार रिवीजन तो कर सकते, बार बार नहीं पढ़ पाएंगे इतने अच्छे से। एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं हम, दोबारा फिर उसका रिवीजन ही कर पाते हैं। तो मेरी पॉलिटिकल साइंस रह गई थी और सारी हो गई थी एनसीईआरटी, तो वो भी मैं पूरी करूँगी। उसके बाद दोबारा रिवीजन सारी का करेंगे। कुछ कुछ हो गई थी पॉलिटी तो उसका रिवीजन भी चल रहा है, तो दोनों करूँगी, क्योंकि अभी मैं सारी एनसीईआरटी ही पूरी करूँगी। इसके बाद मैं दूसरा सोच लूँगी, और अगर एग्ज़ाम आ भी गए बीच में तो साथ साथ में पेपर्स भी लगाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि पेपर लगाना भी ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के टाइम। क्योंकि हम पेपर लगाएंगे तभी हमें नॉलेज होगा कि हम कितना कर पा रहे हैं। साथ में मैं मनोरंजन के लिए कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग जाती है पढ़ते पढ़ते, ऐसे लगने लगता है कुछ खा लूँ कुछ पी लूँ, तो ऐसे लगता है, क्योंकि बहुत बैठे बैठे बोर से होने लगते हैं हम, फिर धीरे धीरे हमारा मन लगने लगता है। तो साथ में पढ़ रही हूँ, तो मैंने छोटा सा एक बिस्किट खा लिया है और डेली आपके साथ पढ़ती हूँ। और एक चैलेंज दे रखा है कि कितने दिन तक हम कर पा रहे हैं, कितने दिन तक साथ रह पा रहे हैं। हो सकता है बीच में गैप हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसियाँ आ जाती हैं और घर के ऐसे काम होते हैं कहीं कहीं के, हमें गैप लेना पड़ता है। तो भले आपके साथ ना जुड़ पाऊँ, लेकिन हमेशा जुड़ी रहूँगी, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताती भी रहूँगी। इसलिए आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस चैनल पर पहले मैंने इस पर सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर भी डाल दिए लगाकर, तो आप सभी जाकर वो लगाइए वहाँ पर। सीटेट पेपर के जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो वो सभी जाकर लगाइए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और पढ़ाई के साथ साथ पेपर लगाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सीटेट पेपर का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और दिसंबर में एग्ज़ाम भी होंगे, तो इसलिए साथ साथ में ज़रूर लगाएं। और एनसीईआरटी भी इस पर लगवाई गई है, तो वो भी कर सकते हैं। जाकर प्ले लिस्ट जरूर चेकआउट करें, जिससे आपको सारा पता चले। इससे ही मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ आ गई थी, तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की है। तो यहाँ पर मैं पढ़ ही रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की है जो मैं पूरी करना चाहती, और वहाँ की हो चुकी थी, लेकिन उन्हें दोबारा भी रिवाइज करूँगी आपके साथ साथ। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, और अगर आपका भी जो भी लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब का, तो वो निकालिए, जिसका भी MPTET वर्ग 2 या 1 या 3, इसमें भी किसी का हो सकता है, या फिर CTET या फिर MPTET या फिर पात्रता परीक्षा यानी, या फिर नेट JRF। मैं इन तीनों की तैयारी कर रही, जैसे CTET हुआ और हमारा MPTET हुआ, क्योंकि
करना तो हमें अपने ही सब्जेक्ट से है, तो दिक्कत कोई नहीं। अपना सब्जेक्ट पहले क्लियर कीजिए, फिर जिसकी भी कर रहे होंगे उसको भी साथ में उठा लेते हैं। क्योंकि टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो हमें पेडागोजी तो करना ही होगा, यानी बाल विकास तो हमें करनी ही है तीनों के लिए। और साथ में मेरा एमएड है, एमएड से मैं जेआरएफ करूँगी, यानी नेट जेआरएफ, तो उसमें भी हमारा शिक्षा शास्त्र आएगा और साथ में हमारा खुद का सब्जेक्ट आएगा। तो जो ऐसा करो तैयारी जिससे हमारा वही सब्जेक्ट रहे और इतने सारे एग्जाम निकल सके। तो मैं वही अपना सब्जेक्ट फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अपना सब्जेक्ट अगर क्लियर होगा, अच्छे से होगा, तो हमें दूसरे में इतनी वो नहीं लगानी होगी कि हमें ये भी करना वो भी करना। साथ में फिर हमें अपना, क्योंकि 2 पेपर होते हैं हर एग्जाम में, एक फर्स्ट एक सेकंड, तो फर्स्ट के लिए तर्क शक्ति यानी अलग रहता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, तो वो बाद में लगाऊंगी। मैं अपना क्लियर मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा तो मैं आगे पेपर भी लगाती जाऊंगी, साथ में वो भी करती जाऊंगी। क्योंकि फर्स्ट पेपर तो पेपर ही अगर हम लगा लेना प्रीवियस ईयर के तब भी हो जाता है, तो हम लास्ट में देखेंगे उसको। लेकिन अभी पहले अपना सब्जेक्ट को क्लियर ही करेंगे, तब जाके वो देखेंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट बहुत मेन होता है। किसी का मैथ होगा, किसी का साइंस, किसी का कुछ भी होगा, उस सब के लिए हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी, क्योंकि वो होता है हमारा बेसिक। अगर जिसने पढ़ ली है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं पढ़ी वो ज़रूर पढ़े, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती है एनसीईआरटी। तो आप सभी पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए चाहे, और आप सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगी आप सभी के लिए, साथ में पेपर भी लगाए जाएंगे। हाय दोस्तों, तो मैंने अभी तक विविधता में एकता का चैप्टर कर लिया है, लास्ट ही बचा है, जिसमें पूरा कर रही हूँ बेसिक की विविधता कैसे हुई थी, भेदभाव कैसे हुआ था। तो अभी मैंने अपना लद्दाख पूरा कर लिया है, बस केरल बचा है। ये सब मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारी की सारी एनसीईआरटी का फिर से रिवीजन कर रही हूँ सारा, तो आप सभी के साथ भी शेयर करती जाती हूँ कि अगर हमने बेसिक कर लिया ना तो कोई भी एग्जाम फॉलो करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं कर रही हूँ, आप सभी के साथ शेयर भी करती जाती हूँ। क्योंकि और हाँ, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी कुछ प्रेरणा मिल सके मेरे द्वारा, तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी एक तैयारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा एग्जाम निकल गया मैं तब कर रही हूँ, नहीं, मुझे अकेले पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं अपने ससुराल में, यहाँ पर कोई नहीं है मेरे आसपास के जो मेरे साथ पढ़े हैं या उनसे बांट सकूँ, इसलिए आप सभी से बांटती हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली से, और उनके साथ पढ़ रही हूँ, उनके साथ अपना गोल क्लियर कर रही हूँ। लक्ष्य मेरा कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए संघर्ष जरूर करूँगी। सफलता अगर मेरे संघर्ष में इतना दम होगा तो जरूर मिल जाएगी, और फिर पता नहीं ऊपर वाले के हाथ में जो भी होगा। तो आप सभी साथ में बने रहिए जब तक मैं अपनी तैयारी करूँगी, और आप सभी के साथ जो भी होगा सभी शेयर करूँगी कि कब एग्जाम आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। और इस चैनल पर सीटेट के सभी सीटेट पेपर 2 के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल दिए, तो आप वो सभी चेकआउट कर लीजिएगा जिसको लगाना है। तो क्योंकि मैंने सारे सीटेट के पेपर लगवा दिए थे, और कुछ इतिहास, ज्योग्राफी ये सभी पढ़ा भी दिए थे। आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए, उससे आपको सब पता चल जाएगा। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलो आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि जितना टाइम मिलता है मैं आप सभी के साथ पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि और कुछ वैसे भी कर लेती हूँ, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी कर लेती हूँ, कुछ लगता है आप सभी के साथ शेयर करूँगी ये पढ़ाई करके। तो अभी मैं केवल अपनी एनसीईआरटी ही फॉलो करी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी क्लियर हो चुकी होगी, तब मैं दूसरा कुछ सोर्स उठाऊंगी, क्योंकि ये बेसिक है हमारा, और इसी से हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। और मैं सोशल साइंस की तैयारी अभी कर रही हूँ, एमएड कर रही हूँ, एमएड की भी बुक्स मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे नेट की भी तैयारी करना है साथ में, तो दोनों चलेगा, सीटेट भी, नेट और वर्ग 2 कोई भी एग्जाम दे सकती हूँ अपने सब्जेक्ट से, इसलिए अपना सब्जेक्ट क्लियर होगा तो कोई भी दे सकता है। तो आप सभी मेरे साथ तैयारी कीजिए और पढ़िए।